बीट भी बना ली है, अरेंजमेंट भी कर लिया है और मिक्सिंग भी हो चुकी है, लेकिन गाना अभी भी गुरु प्रोफेशनल साउंड नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये अभी तक मास्टरिंग नहीं हुई है। क्या है ये मास्टरिंग? इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो मेरा नाम है डीजे शेखर और हम लोगों की यहाँ पर चल रही है जीरो टू प्रो वाली सीरीज, जिसमें हम लोग एफएल स्टूडियो को सीख रहे हैं। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी हद तक हम लोग इस सीरीज को ख़त्म कर चुके हैं। आज बात होने वाली है मास्टरिंग की। तो मास्टरिंग एक्चुअली है क्या? देखो, खाना बन जाता है प्लेट में, ऐसे ही तो ले जाके हम सब्जी या कोई भी डिश सर्व नहीं कर देते। हम उसे थोड़ा सा गार्निश करते हैं और उसके बाद में सर्व करते हैं। तो वैसा ही कुछ मास्टरिंग है। सब कुछ मिक्सिंग मिक्सिंग हो गई, अब मास्टरिंग करोगे तब जाकर आपका जो ट्रैक है वो एकदम प्रोफेशनल साउंड करेगा। तो इसी चीज को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, ये कोई मतलब ऐसी क्लास नहीं है कि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ये बहुत ही इन डेप्थ वाला जो लेक्चर है वो है, क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, तो आपको मास्टरिंग का एक एक स्टेप क्लियर होगा। और इसे ही क्लियर करने के लिए हम आज ये क्लास लेके आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरी क्लास को एंड तक आप देखें, समझें, सीखें। और लास्ट में एक टिप ऐसी दूंगा कि 4 क्लिक के अंदर ना मास्टर बना दोगे। तो चलिए जी, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो वो स्टेप्स क्या हैं जो कि हम लोग आज सीखने वाले हैं हमारी मास्टरिंग क्लास में। सबसे पहला स्टेप आता है क्लीन अप। मतलब हमें ना जो भी हमारी हार्श फ्रिक्वेंसीज है या जो मडी साउंड है उसे थोड़ा सा कम करेंगे और बचे हुए साउंड को थोड़ा एनहेंस करेंगे। मिड साइड ईक्यू करेंगे। मैक्सिमस के अंदर जाके हम लोग कंप्रेस करेंगे, सैचुरेट करेंगे, लेवल अप करेंगे ओवरऑल वॉल्यूम का। और लास्ट में जो शायद कोई नहीं बताता है, ऑटोमेशन करेंगे। और ऑटोमेशन गेन का करेंगे और स्टीरियो सेपरेशन का करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वही सारी चीज हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए जी, पहुंच जाते हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर हमारा एफएल स्टूडियो हमारा इंतजार कर रहा है। तो जब भी आपने मिक्स फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया है, प्री मास्टर को एक्सपोर्ट कर लिया है, उसके बाद में आपको सीधे एक नया ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। रीजन कि हमें कभी भी मल्टी ट्रैक्स के ऊपर जाके ना मास्टरिंग नहीं करनी चाहिए। 2 ट्रैक पे ही मास्टरिंग सबसे बेहतर हो पाती है। तो हम ले आते हैं सबसे पहले हमारा जो म्यूजिक था। ठीक है जी, ये आ गया है। कैसा साउंड कर रहा है एक बार सुन लेते हैं इसको। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जो किसी भी इंजीनियर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है। देखिए, इसके जो पीक पॉइंट्स है ना, वो कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल एकदम कम से हो गए हैं। हमें इन्हीं सबको मैनेज करना है। एक ओवरऑल अच्छा हमें मास्टर बनाना है। देखो, अगर मिक्स अच्छा नहीं है ना, तो मास्टर कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा ज़रूरी है कि आपकी जो भी गलतियां हैं वो सारी आप अपने मिक्स में ही ठीक कर लें। तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूं एक बार। चलिए जी, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमारी जो चेकलिस्ट थी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हमें सबसे पहले हार्श फ्रिक्वेंसीज को, या फिर हार्श नहीं बोलेंगे, मडी फ्रिक्वेंसीज को क्लीन करना होगा। सिंपल है जी, जो आप हर बार करते आ रहे हैं वही करना है आपको। ईक्यू में जाना है, ईक्यू खोला, प्रीसेट में गए और 30 हर्ट्ज से लेकर 18 हर्ट्ज तक हम कट लगा देंगे। ठीक है जी, ये लग गया। थोड़ा सा ना मैं इसे और दबाऊंगा। रीजन बिंग, क्योंकि क्लब्स के जो स्पीकर्स होते हैं या मोस्ट ऑफ जहां पर भी साउंड लगा होता है ना, वहां पर मतलब 40-30 के बाद वाला साउंड आता ही नहीं है। और इसे भी ना मैं थोड़ा सा 17,500 तक लेके आता है। इतना ठीक है।
अब अगर मैं चेक करता हूँ तो हमने क्या कट किया, एक बार सुनते हैं। यहाँ का जो सबसे लाउडेस्ट पार्ट है हम वहाँ सुनते हैं। कोई साउंड आ रहा है आपको? मुझे तो नहीं आ रहा है। देखिए, देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं हटाया है। जो मड थी, जो यूज़ की ही नहीं थी, वही हमने हटाई है। यहाँ अगर चेक करें तो अच्छे स्पीकर्स होंगे, अच्छा अगर हेडफोन होगा ना तो हल्की सी रंबल है यहाँ पर, वही हमने हटाई है। ठीक है जी। अब आपको एक और चीज़ करनी है यहाँ पे, इसको ना आप, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक और EQ लगाएंगे और थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी इसको जो हमें लगता है कि थोड़ी सी हमें बढ़ानी चाहिए उसे हम बढ़ाएंगे। फिर से हम EQ यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब हल्का सा मुझे ना हाइज वाले पार्ट पे हल्का सा बूस्ट चाहिए। कहाँ पे? तकरीबन मुझे चाहिए 17,500 हमने रखा था, 17 के आसपास में हल्का सा बूस्ट कर दूंगा, तकरीबन 2 से 1.5 dB के आसपास। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी ब्राइटनेस के लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, बट जो चीज़ें ज़रूरी है मैं वही आपको बताता रहूँगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। सिर्फ इतना ही मुझे करना था। और अगर आप इसमें से हार्श फ्रिक्वेंसीज कुछ ढूंढना चाहें, निकालना चाहें, तो वही सेम तरीका है। बिल्कुल यहाँ पर है हल्की सी, इसको किया थोड़ा सा। बॉक्सी साउंड है, इसको भी हल्का सा हमने डेप्थ दी। ठीक है जी, अच्छा खासा क्लीन हो गया है। अब इसके बाद में फिर से हम आते हैं हमारी चेकलिस्ट में कि अभी क्या बचा है जी, क्या करना है हमें। अभी मिड साइड EQ जो सबसे ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी, यहां जाएंगे, राइट क्लिक किया है मैंने। ढूंढने के लिए आप भी यही कर सकते हैं, लिखेंगे पैचर, पैचर पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट्स में जाएंगे, कंप्रेशन में जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा मिड साइड। क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि साइड में जो है वो लगा रखा है कंप्रेसर, मिड में भी कंप्रेसर। हमें फिलहाल कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों को ही डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, तो ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम EQ, एक और EQ। पहले वाले को लिया, दूसरे वाले को लिया, थोड़ा सा ऊपर रखा। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी साइड, ये हो गया हमारा मिड। अब हम एक बार सुनते हैं, हम इसे यहाँ से हटाते हैं और सिर्फ साइड सुनते हैं, सुनते हैं। तो ये हमारी साइड्स है। साइड्स बोले तो ये जो हाइज वाला पार्ट है ये वही है। तो हमें इसमें से बेस हटा देना है, हमें इसमें से मिड, थोड़ी बहुत मिड भी हटा देनी है, क्योंकि मिड आगे दूसरे वाले में आने वाली है। और इसे हल्का सा हम बूस्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ इसे जोड़ते हैं और एक बार इसे हटा देते हैं। और इसमें से भी हम कट करना, मैं थोड़ा सा इसको 6 पे लेके आ जाता हूँ। अब दोनों को एक साथ सुनते हैं। ठीक है जी, क्लीन हो गया साउंड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मिड साइड EQ का भी हमारा काम हो गया है। अब जो सबसे बड़ा रोल है जिसका, वो है
मैक्सिमस। तो हमें जाना है यहाँ पे, लिखना है मैक्सिमस, और ये आ गया हमारा मैक्सिमस। अब इसका काम क्या है, ये एक तो मल्टी बैंड है, तो हमारा काम इस पे बहुत ही आसान हो जाता है। हम एक एक सिग्नल को, एक एक फ्रिक्वेंसी को अपने हिसाब से कंप्रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सारा सब कुछ हम इसमें यहीं पे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पूरा सुनते हैं। ठीक है, अभी देखे तो हमारी पीक आ रही है तकरीबन तकरीबन 6 के आसपास में, है ना, -6 के आसपास। ठीक है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है हमारे पास में, हम लोग इसे एनहेंस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सोलो पे जाते हैं, लोस पे जाते हैं। अब ये कैसे काम करता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, अपने कानों पे विश्वास रखें और काम करते चलें तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ना कोई इसमें मैट्रिक्स लगती है कि साहब इतना गुणा करेंगे, इतना भाग करेंगे तो आप बहुत अच्छा साउंड कर लेंगे। आपके कान ही बताएंगे आपको कि आप कितना अच्छा साउंड मिक्स कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। चलिए जी, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कंप्रेशन ऐड करेंगे। अभी बहुत नीचे आप देख रहे हैं, ये आप सुनते हैं, ज़्यादा हो गया है, बट ये अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसकी सीलिंग को। हमें डायनेमिक्स को ही कंट्रोल करना है बेसिकली। ठीक है, हल्का 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 कंप्रेस होना चालू हो गया है, और अच्छे से बेस कंट्रोल होके कंप्रेस हो रही है। एक बार देखते हैं हमने क्या किया है। ठीक है जी, मिड पे आ जाते हैं। सेम प्रोसेस है, जल्दी जल्दी करते हैं हम। थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हाइस पे। थोड़ा सा इसे भी बढ़ाते हैं, थोड़ा और कंप्रेस करने की मुझे ज़रूरत लग रही है। ओवरऑल सुनते हैं। अभी हेडरूम लाउडनेस के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा खासा है, तो हम इसे भी बढ़ा सकते हैं। जो हमारी पोस्ट गेन है हम उसे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। हम इसकी सीलिंग को ले जाते हैं ओवरऑल 6 के आसपास। अब एक बार हम हमारे मास्टर में चेक करते हैं कि आखिर फ़र्क कितना पड़ा है। ऑलमोस्ट 6 dB को वो टच करना चालू कर दिया है। ठीक है जी, थोड़ी सी गेन हम और बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी चेक करते हैं। लेकिन सीलिंग या फिर जो पोस्ट गेन है वो वहीं तक बढ़ानी है जहां तक कि डिस्टॉर्शन सुनाई दे, और वहां से 2 dB के 1 dB के आसपास आपको नीचे आ जाना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है जी,
अब आ जाते हैं हम सैचुरेशन पे। तो ये हमारा, हमें जाना कहीं नहीं है, यहीं पे सैचुरेशन भी होगी। तो हमें क्या करना है, हमने सीलिंग बढ़ा दी है, अब हम थ्रेशोल्ड को सेट, थोड़ा सा हम इसकी सीलिंग भी बढ़ा देते हैं। सबसे पहले लोज की हम सैचुरेशन को बढ़ाएंगे थोड़ा सा, सोलो किया, और लोज को थोड़ा सा हाई भी करेंगे। ठीक है जी, मिड पे आ जाता है। थ्रेशोल्ड किया मैंने तकरीबन 12% के आसपास सैचुरेशन इसमें डाला। और 2.2 dB के आसपास, और 2.2 dB के आसपास मैंने इसका सीलिंग को ऊपर कर दिया, बढ़ा दिया है। आइए चेक करते हैं। ओवरऑल हम इसे रिसेट कर देते हैं, इसके बाद में सुनते हैं। ठीक है, अब एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है बहुत ही ज्यादा, वो ये कि जब भी हम ये सारे काम करेंगे हमें लीनियर को ऑन करना होगा, और दूसरी चीज हमारे जो EQ हमने लगाए हैं मास्टरिंग में उन्हें भी ऑन करना होगा, जिससे कि हाई क्वालिटी साउंड। अब क्या बच रहा है, एक बार फिर से हम हमारी शीट में देख लेते हैं कि क्या बचा हुआ है। अब हमें लेवल अप करना है, बूस्ट करना है, क्योंकि अभी हमारा लेवल बहुत ही कम है। तो लेवल अप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पोस्ट गेन को बढ़ाना चालू करेंगे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, और कहाँ डिस्टोर्शन आता है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, उससे 1-1.5 dB के आसपास हम रुक जाएंगे। और अगर आप वेव फाइल निकाल रहे हैं तो आप मैं कहूँगा कि आप 0.1 पे या 0.3 पे रुक जाएं, और अगर आप MP3 निकाल रहे हैं तो आप 1 dB नीचे निकालें। रीज़न ये कि देखो वेव फाइल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार मुझे तो स्पॉटिफाई पे या अलग अलग किसी प्लेटफॉर्म पे डालना है, तो वो लोग तो वो लुफ्स के हिसाब से चलेंगे और मेरा गाने का थोड़ा सा बिगाड़ देंगे, तो मैं इतने पे निकालूं या उनके हिसाब से जो है वैसे निकालूं। तो भैया देखो, गाना है आपका, आपको डिसाइड करना है कि वो कैसा मास्टर करेगा, कैसा मिक्स करेगा, और उसका जो आउटपुट है वो कैसा रहेगा। बाकी वो लोग अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखते रहेंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं पता है कि वो लोग कितने ज़्यादा, मतलब वहाँ जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वो किस हिसाब से या किस पैरामीटर के हिसाब से गाने को नॉर्मलाइज करते हैं या अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। बट आप अपने गाने का बेस्ट आउटपुट किसी भी प्लेटफॉर्म को दो, मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद यही करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए पोस्ट गेन को हम बढ़ाते हैं तकरीबन 4 dB के आसपास, और सुनते हैं। यहाँ जाकर मुझे हल्का सा डिस्टॉर्शन लगना चालू हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद में तकरीबन 1 dB के आसपास मैं कम करता हूँ। ठीक है, बेस्ट है, अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं हम एक और पार्ट पे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैसे यूलिन का लाउडनेस मीटर आता है, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने लफ्स पे अपना साउंड कर दिया है।
दूसरी चीज, अभी मेरे पास में यूलिन का पता नहीं कुछ एरर आ रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको बता देता, बट आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्री है, डाउनलोड कीजिए और यूज करके देखिए कितने लफ्ज पे आपका सॉन्ग चले जाता है। उसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है जो इंटीग्रेटेड लाउडनेस है, उस पर ध्यान देना है कि वो कितनी आ रही है। आपकी अगर 8 के आसपास आती है, नोकिया 8 से 10 के बीच में आ रही है तो बेस्ट है, अच्छा है, गाना अच्छा साउंड करेगा, अच्छा लाउड है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब हम लोग सैचुरेशन लगा रहे थे तब भी हमें करनी थी, हमें मिड को और हाई को ना थोड़ा सा सेपरेट करना होगा। आप ये जो देख रहे हैं ये सेपरेशन टूल है, आप अगर इसे लेफ्ट करते हैं तो सेपरेट होगा, राइट करते हैं तो मर्ज होगा। तो हमें क्या करना है, लो को तो करना है मर्ज, क्योंकि वो मोनो साउंड है। इसे हम कर देंगे तकरीबन 15% के आसपास मर्ज। सुनते हैं। 40% के आसपास मुझे ठीक लग रहा है। मिड को ज़्यादा नहीं करेंगे, 25, और हाई को 30, ठीक है। और अब मास्टर में हमें जाके जो खेलना है, खेलना ही बोलूँगा मैं, हमने इसे पूरा सिलेक्ट किया। हम गाने को हमेशा ना थोड़ा सा आगे रखते हैं। हमने ये पूरा सिलेक्ट किया, मैक्सिमस खोला, राइट क्लिक किया और क्रिएट ऑटोमेशन पे हमने क्लिक किया। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, तो सर इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा ड्रॉप आता है ना, इसे मैं ले आता हूँ यहाँ पे, तो जब भी हमारा ड्रॉप आता है ना उससे पहले अगर थोड़ा सा साउंड, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साउंड अगर कम हो जाता है और फिर ड्रॉप आता है तो एक बहुत अच्छा साउंड सुनाई देता है। हम इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, जिससे कि कोई यहाँ से हमारा ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक और पॉइंट बनाया, एक और इसकी हमने वैल्यू को पेस्ट कर दिया। और कहाँ से ड्रॉप आ रहा है, ये यहाँ से, एक यहाँ बनाया, पेस्ट कर दिया। अब हम इसे हल्का सा डाउन करेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, 2 dB के आसपास हम इसको डाउन करेंगे, 2.5 dB के आसपास। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा, हाँ इतना ठीक है। अब सुनते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। वो जो किक आ रही है ना, बेस आ रहा है, मज़ा आ रहा है उसमें, एकदम से जो पिकअप आता है ना उसी का। तो यही सब चीज़ें हमें जब बाकी जो ड्रॉप है यहाँ पे सब जगह पे हमें लगाना है। जैसे यहाँ हमने क्लिक किया, एक और बना दिया, एक यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया, पेस्ट वैल्यू ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल साउंड एक जैसा रहे, बस हमें जहाँ पे हल्का सा पंच चाहिए वहीं पे वो फील आए। दूसरा जो हमारा काम था वो था सेपरेशन वाला। उसका मज़ा कैसे आएगा, अब उसका मज़ा, ये रहा हमारा सेपरेशन। हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑटोमेशन, और इसको हम ले जाते हैं नीचे वाले पे और इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो आप करके देखो, साथ साथ आपको पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं ऊपर करता हूँ,
तो लिखा हुआ आ रहा है मर्ज, नीचे करता हूं तो सेपरेट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ड्रॉप आ रहा है हम ना सारी साउंड को मर्ज कर देंगे। ठीक है जी, वही हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, सेम पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगा लिया। अब मर्ज किधर होगी, ऊपर की तरफ में। देखना राइट में जो हमारा, लेफ्ट में सॉरी, हिंट पैनल है वहाँ पे दिखाएगा कितने परसेंट मर्ज हो गई है। यहाँ पर हमने पेस्ट वैल्यू कर दी और अब एक बार सुनते हैं बिल्कुल सही जगह पे इसको लगा के। सारी साउंड ना इकट्ठी होके एकदम सेंटर में चली गई और फिर अचानक से वो वाइड भी हो गई। तो यही इफेक्ट्स हैं, थोड़े थोड़े से आप इन्हीं सबको लगाओगे तो आपका साउंड कुछ अलग सुनाई देगा। बाकी हमेशा जो लोग जैसे सिखाते आए हैं उसी ठर्रे पे चलते रहोगे तो भैया फिर भीड़ में और आप में शायद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए प्रोफेशनल साउंड कराने के लिए, कुछ अलग यूनिक देने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको करनी चाहिए। ओवरऑल पहले हमारा साउंड कैसा था और अब हमारा साउंड कैसा हो गया, हम एक बार सुनते हैं। मीटर पे भी ध्यान देना। और अब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। वैसे अभी मैं इसको सुन रहा था तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग और चेंज करी जा सकती है। मैं जितनी बार सुनूंगा उतनी बार मुझे लगेगा, आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो हम कर सकते हैं ऐसा चेंज, बट सीखने के हिसाब से ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा का पूरा लेआउट बता दिया है, तरीका बता दिया है किस तरीके से मिक्स करना है। एक्सपेरिमेंट हमेशा करो, क्योंकि कुछ अलग करोगे, कुछ नया करोगे तो गुरु तभी आपको याद किया जाएगा, या फिर कह सकते हो कि तभी तो आपका नाम होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी टिप, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग इंस्टेंटली मास्टर कर सकते हैं। वैसे 2 ट्रिक है जिससे कि ये किया जा सकता है, और वो क्या है, वो ये है कि भैया जैसे कई बार होता है ना यार, क्लाइंट ने बोला यार आपका मिक्स हो गया है, आप तो मेरे को फटाफट से मास्टर दे दो, मुझे किसी और को सुनाना है, ऐसा कुछ करके। तो आप फटाफट से उसे दे सकते हो। या फिर आपको गिग में प्ले करना है, किसी क्लब में प्ले करना है, आपने बना तो लिया, मिक्स भी अच्छा हो गया, लेकिन अब प्ले करना है और बस ज़्यादा टाइम नहीं है मास्टर करने का, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले एक बार हम साउंड सुन लेते हैं। हमारा पुराना साउंड क्या है, ठीक है जी, ये हमारा साउंड कर रहा है तकरीबन -6 dB के आसपास ये जा रहा है। हमने क्या करना है, सबसे पहले पैरामेट्रिक EQ वही खोला, वही जो हमने शुरुआत में लगाया था, 30 हर्ट्ज के आसपास हमने इसे काट दिया, और यहाँ पर ये 18 के आसपास है, तो 18 के आसपास भी 17.5 के आसपास इसे ले जाता हूँ, समथिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय है कम और काम है ज़्यादा। मैक्सिमस हमने चालू कर रखा है, इसे हम ऑन करते हैं। इसमें मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आपको सबसे पहले मैक्सिमस खोलना है, यहाँ जाएंगे
और मास्टरिंग में जाके क्लियर मास्टर RMS सिलेक्ट करेंगे। कर लिया। ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहां जाएंगे, ओवर सैंपल पे क्लिक कर देंगे और अब हम सुनते हैं कि क्या फर्क पड़ा है हमारे सॉन्ग में। देख रहे हैं वो ऑलरेडी 0 के आसपास पहुंच चुका है और इसकी जो वेव लेंथ है वो भी बढ़ चुकी होगी, वो भी मैं अभी आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं। और पहले कैसा साउंड था, बिल्कुल बढ़ गया है। तो एक तो ये वाली ट्रिक है और एक ट्रिक है, हम इसे फिर से बंद करते हैं। हम जाते हैं टूल्स में और यहां आता है एक ऑप्शन मास्टरिंग। यहां जाते हैं तो ये पैनल हमारे सामने खुल जाता है। ये FL स्टूडियो का इनबिल्ट है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहां पर जाएंगे, अपने ट्रैक का नाम लिखेंगे। मैं लिख लेता हूं अफीमी। ठीक है जी, कहाँ पर सेव करना है, मैंने मास्टरिंग ड्रिल में इसका फोल्डर बना रखा है, वहीं पे सेव होगा। अब ये पूछ रहा है एक्सपोर्ट का टाइप कैसा होगा, सॉन्ग है, कट रिमाइंडर, ये हमें डालना ही है। और उसके बाद में आउटपुट फॉर्मेट में वेव MP3 आपको चाहिए तो MP3 पे क्लिक करेंगे और इसको 320 kbps पे बढ़ा देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा क्वालिटी ये हमसे पूछ रहा है HQ फॉर ऑल प्लगइन्स, ठीक है। मास्टरिंग में ये आपसे अलग अलग पूछेगा कि आपको स्पॉटिफाई के लिए मास्टरिंग करनी है तो ये -14 LUFS पे करेगा। आपको अगर CD मास्टर करनी है, जो कि हम नॉर्मली किया करते थे, अब तक करते आए हैं, तो वहां जाने के बाद में ये -9 LUFS पे कर देगा। अब यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं फिलहाल इसको डिफॉल्ट पे रखूंगा और हम कर देते हैं स्टार्ट। देख रहे हैं कैसे वेव्स बढ़ती चली जा रही है। सिलेक्ट किया और ये हमारी दोनों मास्टर फाइल्स आ चुकी है। देख रहे हैं कितना ही आसान। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव।